चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमोडिटी समाचार पे। जैसे कि आज हमने देखा मार्केट ने एक अच्छी खासी उड़ान लगाते हुए हमें नजर आया। बजट से पहले एक अच्छा खासा हरे नोट पे हमें तीनों इंडेक्सेस सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी करीबन 1% के ऊपर क्लोजिंग देते हुए नजर आए। आज पूरे दिन भर मार्केट हरियाली में था। स्टॉक्स भी अच्छे खासे फ्रंट लाइनर स्टॉक्स, खास करके एचडीएफसी, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, एचयूएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे खासे हरे नोट पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग भी देते हुए नजर आए। उसी के साथ साथ कल बजट सेशन है, तो हम पूरे दिन आपके साथ यूट्यूब पे लाइव रहने वाले, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखना, ताकि कल के हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स इवेंट्स आप तक हम लाइव सेशन में देते रहेंगे। साथ ही साथ अगर देखें तो आज इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया गया, तो उसमें ढेर सारे हमें पॉइंट्स निकल के आए, जिसमें कि उन्होंने एक विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ एक मिडिल क्लास को ईज ऑफ टैक्सेशन में जो बातें चल रही थी, तो वो भी आने वाले बजट में कल पेश होने की उम्मीद है। साथ ही साथ उसी के साथ साथ एक वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, यूथ को भी एक फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा फोकस है, जिसमें कि एविएशन सेक्टर, रेलवे सेक्टर, खास करके रेलवे सेक्टर के बारे में भी पॉलिसी में अच्छा खासा एक ऐलान करते हुए हमें नजर आए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन का इनिशिएटिव है, उसके बारे में भी ढेर सारी बातचीत हुई। उसी के साथ साथ एजुकेशन में भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, खास करके जो एआई टेक्नोलॉजी अभी का जो दौर चल रहा है और आने वाला फ्यूचर भी उसका ही हमें नजर आ रहा है, तो उसी के चलते उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ अगर देखें तो डिफेंस स्टॉक्स और साथ ही साथ कॉरपोरेट इंडस्ट्री की भी ढेर सारी उम्मीदें हैं कल के बजट को लेकर। तो देखते हैं कल बजट सेशन जैसे ही चालू होगा, जैसे जैसे चीजें बाहर निकल के आएंगी, वैसे वैसे आपके साथ हम लाइव सेशन में उस समय आपके साथ लाइव एनालिसिस भी करेंगे, और साथ ही साथ ढेर सारे स्टॉक्स भी है। तो आज मैं आपको जो बजट रिलेटेड स्टॉक्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो कुछ स्टॉक्स है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, तो ये आपके रडार पर कल रहने चाहिए, क्योंकि इसमें कल अच्छा खासा फोकस हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। तो उसमें से पहला हमारा हुडको, ये हमारी टॉप पिक रहेंगी। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो हुडको में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी क्रिएट किया है, और कल ये अच्छा खासा फोकस में रह सकता है। जिस प्रकार से मोदी जी का एक सपना है कि हर एक भारतीय निवासी को एक घर होना चाहिए उसका खुद का, तो हर एक का एक सपना भी रहता है, तो वो एक सपने को फुलफिल करने की पूरी प्रयास की जा रही है ये बजट में। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग, इसके ऊपर फोकस रहने वाला है, तो हुडको उसमें से हमारी टॉपिक रहेगी। उसके अलावा ढेर सारे स्टॉक्स है उसमें, जैसे कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे भी स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। उसके अलावा एक एग्री को एक मॉडर्न, साथ ही साथ स्किल, एक एआई रिलेटेड एग्री पे फोकस किया जा रहा है, तो उसमें जो चीजें यूज होने वाली है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस है, तो उसी के चलते चंबल फर्टिलाइजर और आरसीएफ, ये दो स्टॉक कल हमें अच्छे खासे फोकस में रह सकते हैं, तो ये दो स्टॉक्स पे आपकी नजर रहनी चाहिए। साथ ही साथ कावेरी सीड्स, ये स्टॉक भी हम देखते हैं पिछले बजट सेशन में भी इसने एक अच्छी खासी हमें वन वे रैली दिखाई दी, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। साथ ही साथ इंफ्रा रिलेटेड अगर कोई स्टॉक हमारे नजर में आ रहा है तो एल&टी सबसे पहले नंबर पे आता है, क्योंकि अगर देखें तो इनका ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, और जो मेजर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें एल&टी नंबर 1 पे रहता है। तो एल&टी ये जरूर आपके पोर्टफोलियो, और इसके रिजल्ट भी दमदार हमें देखने को मिले थे। साथ ही साथ अगर आप स्क्रीन के ऊपर चार्ट भी देख रहे हो तो इसने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे रहना चाहिए। साथ ही साथ रेलवे सेक्टर, जो कि एक आम नागरिक की एक ट्रांसपोर्टेशन को लेके जो दिक्कत रहती है, तो उसको भी एक कॉन्सेंट्रेट करते हुए बजट में फोकस किया जा रहा है, तो उसी के रिलेटेड रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा हमें मोमेंटम नजर आ सकता है, जिसमें हमारे प्रायोरिटी बेसिस पे इरकॉन, इसने भी एक डबल बॉटम सपोर्ट डब्ल्यू चैनल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। तो इरकॉन ये एक टॉप
पिक रहेंगी हमारी उसमें। साथ ही साथ टीटागढ़ वैगन, ये स्टॉक भी आज करीबन 6% की दौड़ लगाते हुए हमें नजर आया, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहने चाहिए। साथ ही साथ पावर स्टॉक्स, पावर सेक्टर पे भी फोकस किया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहला पिक हमारी अदानी पावर। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल पे भी फोकस है, तो उसमें अदानी ग्रीन, ये दो अदानी समूह के स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए। साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर पे एक अच्छा खासा एलोकेशन किया जाने वाला है बजट सेशन में, तो उसी के चलते HAL, मजगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड, ये 3 स्टॉक आपके रडार पे होने चाहिए कल के सत्र में। या अच्छे खासे हमें पूरे दिन भर एक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो एग्री फार्मिंग में जो मोदी जी ने भी बताया था, एक AI बेस्ड फार्मिंग, डिजिटल फार्मिंग होनी चाहिए, तो जेन टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक है जो ड्रोन बनाने की काम में अच्छा खासा फोकस करता है, तो ये जेन टेक्नोलॉजी ये भी कल अच्छा खासा फोकस में रह सकता है, तो इसके ऊपर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। साथ ही साथ EV पे अच्छा खासा फोकस गवर्नमेंट का शुरुआत से ही रहा, जैसे कि नितिन गडकरी जी ने भी यही बताया था कि आने वाला फ्यूचर EV का ही है, तो उसी के चलते EV स्टॉक्स पर भी हमारा फोकस रहना चाहिए, जिसमें 2 स्टॉक हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे रहेंगे, जिसमें पहला स्टॉक रहेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्री और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये 3 स्टॉक आपके रडार पे होने चाहिए कल। इसमें भी हमें एक अच्छा खासा हलचल मूवमेंट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो कमोडिटी मार्केट में, जिसमें गोल्ड और सिल्वर पे भी कल इंपोर्ट ड्यूटी में अगर कोई चेंजेस रहती है, तो उसमें इक्विटी रिलेटेड मार्केट में स्काई गोल्ड करके एक स्टॉक है, ये भी कल अच्छे खासा मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। साथ ही साथ टाइटन, इसके ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए, तो ये सारे ढेर सारे स्टॉक्स हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें जो एक MSME को लेके, जो स्टार्टअप को लेके एक अच्छा खासा ईज ऑफ डूइंग होना चाहिए, उनको लोन फैसिलिटी इमीडिएट होनी चाहिए, तो उसी के चलते बजाज फाइनेंस, ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। इसने कल रिजल्ट के चलते अच्छा खासा एक नया 52 वीक हाई भी क्रिएट किया है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक और अच्छा खासा आउट परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आ सकता है, तो ये सेक्टर में ये स्टॉक आपके फोकस पे रहना चाहिए। साथ ही साथ इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस, हर एक भारतीय नागरिक को, जो मोदी जी का सपना है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको एक इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल करना, ताकि जैसे बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह रहते हैं उनमें इलाज कर नहीं पाते, तो उसी के रिलेटेड जो लिस्टेड कंपनी है हमारी, जिसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, साथ ही साथ SBI, ये 3 स्टॉक्स कल आपके रडार पे रहने चाहिए। ये भी कल अगर बजट सेशन में कोई अच्छा खासा इनके ऊपर सब्सिडी या फिर इसमें GST का कोई ऐलान होता है, तो ये पूरा सेक्टर आपके फोकस में रह सकता है। तो ये ओवरऑल आज इकोनॉमिक सर्वे में जो पेश किया गया और कल बजट सेशन है, तो ये ओवरऑल स्टॉक्स और सेक्टर वाइज मैंने आपको सजेस्ट किए, तो ये ओवरऑल आपके रडार पर रहने चाहिए। कल दिन भर मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते से लगातार यही बताते आ रहा हूँ, इंडिया विक्स अच्छा खासा हमें ऊपरी स्तर पे भागता हुआ नजर आ रहा है। कल से हमें उसमें ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिले, करीबन ऊपरी स्तर से 12% की गिरावट, तो कल जैसे ही बजट खत्म होगा तो वापिस ट्रायंगल और स्ट्रैडल पोजीशंस ऑप्शन राइटर की एक्टिवेट हो जाएंगी, तो वहां पे भी आपको बढ़ी हुई प्रीमियम अच्छी खासी ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाए, इसीलिए आप कल जरूर हमारे यूट्यूब सेशन कमोडिटी समाचार चैनल पे बने रहेगा दिन भर। ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, आपके फायदे की बात, हम दिन भर आपके साथ लाइव रहेंगे, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज मिस ना कर सको। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन रखना। तो मिलते हैं कल सवेरे 8:30 बजे एक बार वापिस इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट का लाइव एनालिसिस आपके साथ कमोडिटी समाचार पे। हमारे हेड ऑफ रिसर्च सर अंकित कपूर सर और साथ ही साथ पूरी रिसर्च टीम आपके साथ दिन भर लाइव रहेंगी। तो चलिए, यही था इकोनॉमिक सर्वे का ओवरऑल विश्लेषण। साथ ही साथ कल देखते हैं बजट में क्या क्या अनाउंस होता है। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।